हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पावर फंक्शन के बारे में, स्क्वायर फंक्शन के बारे में बात किया था, या जो इवन पावर का जो फंक्शन है उसके बारे में हम बात किए थे। या स्क्वायर फंक्शन जो था वो ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला था, और इसमें उसमें हमने देखा था कि जो डोमेन है वो -∞ से +∞ था, और रेंज जो था वो 0 से इन्फिनिटी था। हमने ये स्क्वायर फंक्शन में देखा था, और उसी तरह से जो है इवन पावर के फंक्शन में हमने देखा था। अब ये हम क्यूब फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्यूब फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन जिसको कहते हैं, तो ये y बराबर fx हुआ, y बराबर fx हुआ, और ये होता है x क्यूब होता है। क्यूबिक फंक्शन को x क्यूब कहते हैं, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ होगा। ये भी x जो रहेगा वो -∞ से +∞ तक कुछ भी रहेगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू जो रहेगा यहाँ वो भी -∞ से +∞ तक हो जाएगा। x का 0 लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। y बराबर x क्यूब का ग्राफ इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। ये y बराबर x क्यूब का ग्राफ जो होगा वो इस तरह से ग्राफ होगा, y बराबर x क्यूब का। अब वैल्यू देख के रखिए, इसको सोचिए इसके बारे में कि ऐसा ही ग्राफ क्यों बना है। x का हम जब कोई भी रियल वैल्यू देंगे तो y का जो आउटपुट निकलेगा वो भी रियल वैल्यू होगा, और इस तरह से y बराबर x क्यूब का ग्राफ निकलेगा। इसको डोमेन, इसका डोमेन जो रहेगा, वो डोमेन जो इसका हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन जो रियल नंबर, ये मतलब रियल नंबर का कहने का मतलब है कि -∞ से +∞ तक कुछ भी ले सकते हैं। और इसका रेंज जो रहेगा, रेंज भी रियल नंबर में हो जाएगा। देखिए रेंज +∞ माइनस कुछ भी ले रहा है, कोई भी वैल्यू ले रहा है ये, तो इसका भी -∞ से +∞ तक हो जाएगा इसको। अच्छा, ये क्यूबिक फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है इसका, जब अगर ऑड पावर्स रहेगा, लेकिन ऑड पावर में 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, तो ये सिमिलर टू क्यूबिक फंक्शन बनेगा। ये x पर पावर अगर 5 लेंगे, x पर पावर 7 लेंगे, x पर पावर 9 लेंगे, x पर पावर 11 लेंगे, तो क्यूबिक फंक्शन जैसा ही सिमिलर बनेगा। वो इस तरह से शार्प होते जाएगा, इस तरह से शार्प होते जाएगा, इसी ग्राफ में होते जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक से अगर ज़्यादा रहेगा, इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं कि द ग्राफ ऑफ odd powers, the graph of odd powers of x more than 1, ये भी ध्यान रखना है कि एक से बड़ा लेना है। more than 1 looks similar to cube function, similar to क्यूब फंक्शन, वो भी ऐसा ही दिखेगा। सिमिलर टू क्यूब फंक्शन, जैसे हम एग्जाम्पल के लेंगे, y बराबर अगर x पर पावर 5 लेंगे तो ये भी इसी तरह से दिखेगा। x पर पावर 7 लेंगे तो यही दिखेगा इस तरह से। x पर पावर 9 लेंगे तो इसी तरह से दिखेगा। x पर पावर 11 लेंगे, x पर पावर 13 लेंगे, x पर पावर 99 लेंगे, x पर पावर 101 लेंगे, कोई भी अगर ऑड पावर लेंगे तो ये सिमिलर दिखाई देगा, क्यूबिक फंक्शन के जैसा ही दिखाई देगा। तो हमने ये वीडियो में हमने देखा कि क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, और उसी तरह का जो है वो, जैसे ये x पर पावर 5 है, इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से शार्प हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ हो जाएगा, और x पर पावर 7 जो है वो और इसके करीब हो जाएगा y एक्सिस के, इस तरह से, और बहुत शार्प भागेगा इस तरह से, जो जितना है वो करीब होते चला जाएगा। तो क्यूबिक फंक्शन के बारे में हमने देखा, और जो है वो ऑड पावर्स जिसका रहेगा वो भी इसी के सिमिलर रहेगा, इसका ग्राफ जो इसी के जैसा होगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।